आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में आज लगभग 135 दिन के करीब हो चुके हैं। इजराइल और हमास की इस जंग में आज बात करते हैं क्या हुई बैठक। आज की नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। हमास ने 3 फेज में 135 दिन का सीज फायर मांगा। कहा इसके बाद जंग को खत्म करने का समझौता करेंगे यूएन ने और 4 देश गारंटर हो गए। आज की बड़ी नई अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में ज़बरदस्त तरीके से इजराइल ने हमास के प्रस्ताव पर सहमति बनाने को दी मंजूरी और हमास ने अपना रखा प्रस्ताव। क्या रखा हमास ने प्रस्ताव, बात करते हैं उसके बारे में। इजराइल और हमास की जंग में हमास ने प्रस्ताव रखा है कि 135 दिन का सीज फायर मांगा और इसमें 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास की जंग का सीज फायर का नया प्रायोजन सामने आया था, जिसमें टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस बारे में एक रिपोर्ट में बताया है। आज की बड़ी नई अपडेट निकल कर आई है। कुल 135 दिन का सीज फायर मांगा और उसने कहा है कि इसके बाद पूरी तरह से जंग को खत्म करने का प्लान तैयार किया जाएगा। यूएनए के अलावा रूस, तुर्की, इजिप्ट और कतर व सीज फायर के गारंटर बनेंगे। यानी इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में हमास ने अपना प्रस्ताव इस तरीके से रखा कि जंग का तो सिर्फ अंत और ख़त्म करने को हम तैयार हैं, लेकिन हमारी सहमति सिर्फ और सिर्फ एक गारंटर के आधार पर होगी। यानी कुछ देशों को बीच में लाया जाएगा, उनकी जिम्मेदारी में होगी इसकी तकरीबन करीबी। आज की नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। यूएनए के अलावा रूस, तुर्की, इजिप्ट और कतर की सीज फायर के गारंटर बनेंगे हमास के कुछ सहयोगी संबंधित। आज की बड़ी नई अपडेट निकल कर आया। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था इजराइल पर और इसमें 1200 लोगों को मारे जाने के बाद और 253 बंधक को बना लिया था और इसमें नवंबर 2023 में 110 को छोड़ दिया गया था। आज की नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इसमें बताया गया है कि इजराइल ने सीरिया के होम्स विभिन्न स्थलों पर मिसाइल से हमला किया। आज की नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। यूएनए के अलावा रूस, तुर्की, इजिप्ट और कतर सीज फायर के गारंटर बन सकते हैं। आज की मुख्य नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल ने सीरिया के मध्य प्रांत होम्स के विभिन्न इलाकों पर मिसाइल से जबरदस्त तरीके से किया हमला। आज की नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल तेल अवीव में आए दिन में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा और इजराइल में अमन की बहाली करनी होगी और स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा आगे। आज की नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग में हमास ने पिछले हफ्ते कतर और इजिप्ट के अलावा अमेरिका को नया सीज फायर प्लान भेजा था। वो न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बताया गया है कि कॉफ़ी मौजूद है। ड्राफ्ट में हमास ने कहा कि सीज फायर 3 फेज में होना चाहिए, हर फेज 45 दिन, इसमें 45 दिन तक के जंग दोनों देशों को बंद करनी होगी। पहला सीज फायर होगा और उसके दौरान अपनी कैद में मौजूद लोग हमास आतंकी समिति को छोड़ेगा। इसके बाद हमास सभी बंधकों को रिहा करेगा। इसी दौरान गाजा का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। इजराइल सेना गाजा से पूरी तरह वापसी करेगी और अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कतर और इजिप्ट में मीडिएटर्स से बातचीत के बाद इजराइल पहुंच चुके हैं। आज की बड़ी नई अपडेट निकल कर आई। इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस समझौते प्रस्ताव में ज़बरदस्त तरीके से हिजबुल्लाह ने इंडिया आ रहे मालवाहक विमानों को बनाया निशाना, जिसमें कई सैनिकों के मारे जाने की खबर आई सामने। आज के मुख्य समाचार, आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। भारत आ रहे अमेरिका जहाज़ पर हूती विद्रोहियों का हमला, जिसमें लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने 2 जहाज़ों को पर हमला किया और ये जहाज़ अमेरिका और ब्रिटेन के थे। इनमें से एक जहाज़ अमेरिका से भारत आ रहा था। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम्स ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक बताया गया कि मंगलवार देर रात लाल सागर से आगे बढ़ रहे अमेरिका जहाज़ को स्टार नासिया के नज़दीक हूती विद्रोहियों की बोट दिखाई दी और इसमें ब्रिटेन के जहाज़ मनी लॉन्ड्रिंग टाइम की मंगलवार को सुबह हमला हुआ था। दोनों जहाज़ों पर कितने क्रू मंजर सवार थे, इनकी जानकारी सामने नहीं आई है। प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म में अब्बे का कहना है कि हमले में सिर्फ जहाज़ को नुकसान पहुंचा, कोई घायल नहीं हुआ। आज की नई बड़ी अपडेट निकल कर आए। ब्रिटिश शिप पर भी ड्रोन अटैक, 3 दिन पहले यूएस से यूके ने हूती ठिकानों को बनाया था निशाना। आज की बड़ी नई ताज़ा अपडेट निकल कर है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में हमले में 36 ठिकानों को किया गया तबाह और इसने हथियार रखने और जगह मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम रेडार से जुड़ी साइट शामिल भी की गई। दरअसल हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में जहाज़ों को निशाना बना रहा है।
आज की नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इसके खिलाफ अमेरिका ने संभाला मोर्चा और दोनों देशों के बीच जबरदस्त तरीके से टक्कर देगा हमास के लड़ाके व अन्य हुती विद्रोही हुए एक, और जिसमें अमेरिकी लड़ाके भी अमेरिका सैन्य वाहन के साथ पहुंचे समुद्र में। आज की बड़ी नई अपडेट निकल कर आई है। 28 जनवरी और 11 जनवरी को यमन पर हमला किया गया था और जिसमें 10 बार यमन ने हुती विद्रोहियों का ठिकानों को निशाना बनाया था। आज की बड़ी अपडेट निकल कर आई है। 15% शिपिंग ट्रैफिक हुती की विद्रोहियों से हो चुका है जबरदस्त तरीके से, माहौल खराब होने की पूरी आशंका बताई गई। आज की बड़ी नई अपडेट निकल कर है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में आर्थिक व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था के मुताबिक बताया गया है कि काफ़ी नुकसान होने की संभावना बताई गई। आज की नई बड़ी अपडेट निकल कर आई। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में खान यूनिस के इलाके में ज़बरदस्त तरीके से टक्कर दे रहा है हमास का लड़ाके। आज की नई बड़ी अपडेट निकल कर इजरायली सैनिकों के मुताबिक कहा जा रहा है कि हमास के लड़ाकों को ढूंढना हो रहा है बड़ी मुश्किल, और इजराइल की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बताया गया है कि वहां के एरिया में सुरंगों में ज़बरदस्त तरीके से पानी भरने की सूचना प्राप्त हुई। इसमें बताया गया कि इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में कहा गया है कि हम अपने आप को सुरक्षित व्यवस्था का जायजा लेने को अनुमान बताया गया। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गाजा में भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है आईडीएफ को। इसमें बताया जा रहा है कि महिलाएं और सैन्य कर्मी की हो रही है ज़बरदस्त तरीके से कमियां और इजराइल लड़ने के लिए हो रहा है मजबूर। ज़बरदस्त तरीके से सैन्य के मुताबिक बताया जा रहा है कि सैन्य भर्ती के लिए इजराइल ने अपना मोर्चा खोल दिया है, जिसमें इजराइल के सैनिकों को भर्ती करने के लिए और 3 साल आगे की छूट दी जाएगी। यानी इजराइल में भर्ती होने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी 8 साल की थी और इसमें वह और 3 साल बढ़ा दिए गए हैं। आज की नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में ज़बरदस्त तरीके से झेलना पड़ रहा है इजराइल को नुकसान। बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास के बीच ब्लिंकन ने मिस्र के नेताओं के साथ मुलाकात की और उस दौरान संघर्ष विराम से बंधकों की रिहाई की मांग की। और इसी बड़ी नई अपडेट निकल कर आए। गाजा और इजराइल के हमास की जंग के बीच बताया जा रहा है कि इजराइल ने हमास की जंग को रोकने के साथ साथ एक प्रस्ताव जारी रखा और हमास ने कहा है कि हम इस जंग को रोकने को तो तैयार है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ 4 गारंटर मौजूद होंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि इजराइल और हमास की इस जंग में गाजा के लड़ाकों ने गाजा प्रधानमंत्री ने बताया है कि इस जंग को रोकने के लिए सिर्फ 4 देशों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है और यह जंग सबसे पहले एक मुद्दा यानी 45 दिन तक रुकेगी और उसके बाद इजराइल की सेना तुरंत वापसी करेगी और वहां के साजो सामान आर्थिक व्यवस्था को भी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपूर भरपाई करनी होगी। आज की एक नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इन दोनों के समझौते विराम को लेकर रही बड़ी बात, जिसमें अदर मुस्लिम कंट्रियों ने भी लगाई जंग को रोकने की गुहार। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल के प्रधानमंत्री व बेंजामिन नेतन्याहू रहे एक मीटिंग में मौजूद और मुस्लिम कंट्री व संयुक्त राष्ट्र संघ के महासदस्य भी मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने इस जंग को रोकने की अपील की। उन्होंने कहा है कि ये जंग यदि रुकने का नाम नहीं ले तो यह एक भयंकर रूप ले सकती है। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ब्लिंकन ने बताया है कि मिस्र के नेताओं के साथ मुलाकात करने के दौरान हो रहे अमेरिका जहाज पर हमले। आज के मुख्य समाचार। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अमेरिका की फंडिंग प्रस्ताव पर लगाई जा रही प्रतिबंध, जिसमें लापरवाह किया जा रहा था आतंकी संगठन का मामला। आज की नई बड़ी अपडेट निकल कर आई। इजराइल और हमास की जंग में ज़बरदस्त तरीके से अमेरिका ने साधा निशाने कहा है कि आतंकवाद एक देश के लिए खतरा हो सकता है। पल पल की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करें।